तो ये है साइथ और क्रॉसबो, माइनक्राफ्ट के दो सबसे वीकेस्ट आइटम। इन आइटम्स को जिसने मास्टर किया है उसे पता है कि ये वेपन्स कितना ज़्यादा यूज़लेस है, लेकिन आज हमें इस साइथ और क्रॉसबो को मास्टर करना है। साइथ माइनक्राफ्ट सबसे वीकेस्ट मेले डैमेज वेपन है और क्रॉसबो सबसे यूज़लेस वेपन में से एक है। लेकिन आज हमें ये दोनों वेपन्स मास्टर करके हमें डायमंड प्लेयर बनना है, ताकि हम प्रूव कर सके कि हम एक कॉम्बैट मास्टर बन सकते हैं। और मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे को गोल्ड प्लेयर से कांटेक्ट करना पड़ेगा ताकि मैं वापस से जान सकूं कि कैसे मेरे को डायमंड प्लेयर बनना है। और आज आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कम रिलेटेड है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई टेक्निक्स नहीं है। हम वापस मिल रहे हैं, और अगर तुम्हें पता है तो मैं तुम्हें गोल्ड प्लेयर बनने का रास्ता दिखाया था, और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम एक डायमंड प्लेयर कैसे बन सकते हो। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करूंगा। अगर तुम्हें डायमंड प्लेयर बनना है तो तुम्हें एक डायमंड प्लेयर को उनके पसंदीदा जगह पे चैलेंज करना पड़ेगा और हराना पड़ेगा। उन्हें मार के ही तुम एक डायमंड प्लेयर बन सकते हो। तो बस अब अपने टेक्निक्स मास्टर करो और डायमंड प्लेयर बनो। लेकिन भाई तुम हो कौन भाई? अरे ये तो चला गया। तो भाई क्या करो भाई? लेकिन मेरे को एक डायमंड प्लेयर ढूंढना पड़ेगा भाई। अगर मेरे को डायमंड प्लेयर बनना है तो मेरे को एक डायमंड प्लेयर को चैलेंज करना पड़ेगा उनके जगह पे, और उन्हें हरा के मेरे को उनका डायमंड चेस्ट प्लेट लेना पड़ेगा, वो भी साइथ और क्रॉसबो का इस्तेमाल करके और बाकी वेपन्स को इस्तेमाल करके। तो मैं चलता हूँ पीवीपी वर्ल्ड में ट्रेनिंग के लिए। तो अब हम आ चुके हैं अपने पीवीपी वर्ल्ड प्रैक्टिस वाले वर्ल्ड में, और मैं पहना हुआ अपना गोल्ड चेस्ट प्लेट। तो अब हम चालू करते हैं अपना फर्स्ट टेक्निक, जो कि है साइथ मेस एट्रीब्यूट स्वैपिंग, जिसमें हम साइथ और मेस का अटैक कंबाइन करके एक बहुत ही ख़तरनाक अटैक बना देते हैं। तो अगर हम ये कामयाब इजीली कर पाए तो किसी भी मैच हम जीत सकते हैं। अगर आपको पता नहीं क्या हुआ है तो स्लो मोशन में दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने वेन चार्ज किया, मैंने जल्दी से साइथ को स्विच करके लेफ़्ट क्लिक करके फिर से लेफ़्ट क्लिक करके मेस को स्वैप कर लिया, जिससे हमें साइथ और मेस दोनों का अटैक डैमेज कंबाइन हो गया, और रिज़ल्ट में हम ऊपर चले गए। और ये टेक्निक हम स्पीयर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन स्पीयर के साथ ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा अगर आपके ओपोनेंट के पास थॉर्न्स है, जो मैंने मान लो तो सबसे वर्स्ट एन्चेंटमेंट है। तो एन्चेंटमेंट्स को हम साइड में रख के हमारे पुराने टेक्निक में वापस आ जाते हैं, जो कि है रेल कार्टिंग। इसको हम बेसिकली रेल, फिर TNT माइन कार्ट, फिर उसके सामने फ्लिंट एंड स्टील, और फिर विंड चार्ज थ्रो करके थोड़े से डिस्टेंस में तब हम एक सक्सेसफुल विंड चार्ज कार्टिंग कर सकते हैं। सॉरी फॉर द नेम, ये रेल कार्टिंग नहीं, ये विंड चार्ज कार्टिंग है, और ये बहुत ही ज़्यादा डेडली टेक्निक है।
अगर अगर हम बेसिकली एक अच्छा हिट लग जाए इसके साथ तो हम बेसिकली बंदे को 1 शॉट तो नहीं लेकिन शायद से 5 शॉट कर सकते हैं। हाँ 5 शॉट या फिर 3 शॉट, पता नहीं। लेकिन पहले मेरे को अपने इस वर्ल्ड के इस चीज़ में थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये स्लोनेस वाला इफ़ेक्ट हमें ऑप्शनल में रखना चाहिए, ताकि प्लेयर को पता चल सके कि वो कब इससे सिर्फ एक बार के लिए स्लोनेस दे सकते हैं या फिर हमेशा के लिए स्लोनेस। तो अब हम अपने इस पुराने टेक्निक को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, और अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा बातें ना करके आपको नेक्स्ट टेक्निक पे मिलता हूँ। तो अब हम अपने वापस एक पुराने टेक्निक में आते हैं जिसका नाम है प्री रेल कार्टिंग या फिर सेमी इंस्टा कार्टिंग, जिसमें हम पहले एक रेल प्लेस करते हैं, फिर बो को शूट करके बो का एरो शूट करके हम बेसिकली TNT माइन कार्ड को मिली सेकेंड्स में प्लेस कर देते हैं, जिससे हमारा प्लेयर उसे डॉज नहीं कर पाएगा, क्योंकि डॉज करने के लिए उसे टाइम तो चाहिए होगा, और अगर उसने देखा कि रेल्स है तो वो ज़रूर भागेगा। लेकिन आपको ये नहीं करना है, तो आप बेसिकली एक नॉर्मल बो कार्टिंग कर सकते हो, जिस पे आप पहले रेल और फिर TNT माइन कार्ड प्लेस करके जल्दी से बो को स्विच करके आप अपना कार्ड कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड टेक्निक है, लेकिन फिर भी अब मैं स्लोनेस ऑफ करूँगा, क्योंकि मेरे को देखना है कि मैं नॉर्मल फाइट सिचुएशन में कैसे ये अब हम अपना मेज टेक्निक्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट टेक्निक है रिपटाइड मेज से, जिसमें हम रिपटाइड की ट्राइडेंट की मदद से ऊपर उड़ते हैं, फिर मेज का हिट लैंड करते हैं। और अगर हम इसको स्पीयर के साथ कंबाइन कर दें तो हम बेसिकली कर पाएंगे रिपटाइड स्पीयर मेज से। लेकिन
मैं गिर चुका हूँ और मेरे को वापस से इस ज़ॉम्बी को हिट करना पड़ेगा ताकि मैं प्लेटफॉर्म में वापस आ सकूँ, और मैं बेसिकली 0 डैमेज लिया। लेकिन ये टेक्निक्स थोड़ा सा हार्ड है तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं मिलता आपसे नेक्स्ट टेक्निक पे। तो अब हम एक ऐसी टेक्निक पे आ जाए जो मैंने प्रीवियस वीडियो में अनफॉर्चुनेटली देखा नहीं पाया, लेकिन अब मैं दिखा सकता हूँ। तो उस टेक्निक का नाम है फोर्स स्पीयरिंग, जिसमें हम अपने एनिमी के पैर के नीचे हम विंड चार्ज थ्रो करके उन्हें स्पीयर करते हैं। मतलब आप थोड़ी देर में देख जाओगे, जब वो एनिमी ऊपर उड़ता है तब हम उनके बेसिकली नीचे जाके स्पीयर को होल्ड करके उसे चार्ज मोड में एंटर कर देते हैं, ताकि हमारा जो स्पीयर है वो चार्ज हो जाए और हमारा एनिमी जिसने इतने वेलोसिटी में नीचे आ रहा है वो स्पीयर का डैमेज ले और इंसान ख़त्म हो जाए। और ये टेक्निक बेसिकली हमारा बहुत ही ज़्यादा हार्ड वाला टेक्निक है। देखा कैसा वो हुआ। तो वैसे करके हमें स्पीयर को इस्तेमाल करना है। अगर आप नेदराइट आर्मर में नहीं हो, मतलब अगर आपका एनिमी नेदराइट आर्मर में नहीं है, तो आप ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके सर्वर में नेदराइट आर्मर का नॉकबैक का रिड्यूस करके रखा हुआ है, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि इस टेक्निक के तरफ जाओ, क्योंकि इस टेक्निक के साथ आप बेसिकली क्या कहते हैं, उससे बहुत ही ईज़िली कर पाओगे, मतलब प्लेयर को बहुत ही ईज़िली डैमेज दे पाओगे। और अब हम आते हैं अपने पर्ल कैचिंग मेसिन, जहाँ पे हम पहले एंटर पर्ल ऊपर थ्रो करते हैं, फिर विंड चार्ज करके एक विंड चार्ज थ्रो करके हम उसी पर्ल को कैच कर लेते हैं, जिससे हम वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं और इंस्टेंटली बहुत ही ज़्यादा हाइट गेन कर लेते हैं। और ये टेक्निक वैसे बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लेकिन इतने 6 महीनों से प्रैक्टिस करने से मैं इस टेक्निक को बहुत इजीली कर पा रहा हूँ अच्छी तरीके से। और जस्ट फॉर कॉन्फिडेंस मैंने एक मेज सेट किया, ताकि मेरा मेंटल माइंडसेट को कॉन्फिडेंस मिलता है। और अब मैं एलाइट्रा टेक्निक्स पे आता हूँ, और हमारा फर्स्ट है लंज डैशिंग। तो इस लंज डैशिंग टेक्निक में हम पहले लंज 3 स्पीयर को लेफ़्ट क्लिक करते हैं, फिर हम एलाइट्रा को इक्विप, मतलब आप जैसे कि देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब मैं आपको एक वो टेक्निक दिखाऊंगा जो कि है पर्ल कैचिंग। मतलब पर्ल कैचिंग का एक दूसरा वर्जन भी दिखाऊंगा, जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल पर्ल कैचिंग। वो थोड़ी देर में आप देख पाएंगे, लेकिन पहले हम अपने अरीना को चलते हैं और पहले हम पर्ल कैच करेंगे, फिर हम जल्दी से इलाइट्रा मोड में आ जाएंगे, ताकि हम अपना हॉरिजॉन्टल पर्ल कैच कर पाए। तो इस टेक्निक में जब हम ऐसे करके पर्ल थ्रो करते हैं, मतलब जब हम फ्लाइट मोड में हैं, तब अगर हम ग्लाइड कर रहे हैं तो सही एंगल में हम अगर विंड चार्ज और एंटर पर्ल दोनों को एक साथ थ्रो करें, तो हम बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल पर्ल कैच कर सकते हैं, जिससे हम ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा ऊपर जा सकते हैं, जिससे हमारा बहुत ही एडवांटेज होगा अगर हम कभी भी किसी भी सिचुएशन में पड़ जाए। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो बेस्ट सिचुएशन में आप सिर्फ नॉर्मल विंड चार्ज मेसिंग ही करो, क्योंकि
पर्ल कैचिंग आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। हॉरिजॉन्टल ये था एक परफेक्ट हॉरिजॉन्टल पर्ल कैचिंग, जहाँ पे हम अपने पर्ल को कैच किया हॉरिजॉन्टली, जिससे आप देखिए कि हम ज़्यादा हमारा डिस्टेंस कवर नहीं हुआ, लेकिन हम थोड़ा सा हाइट गेन कर पाए और हम अपने फ्लाइट को और थोड़ी देर तक मेंटेन कर पाए। भाई हमारा ज़ॉम्बी तो ऊपर उड़ चुका है और ये तो पूरा डेथ सेंटेंस था उसके लिए। लेकिन ज़्यादातर सिचुएशन में मैं बोलूँगा कि आप लोग विंड चार्ज मिसिंग नहीं करो, फिर उसे चेन करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप एक भी हिट मिस कर दिए तो आपका बेसिकली चेन इंटरप्ट हो जाएगा। तो अब हम वापस से अपना वो वाला टेक्निक करने की कोशिश करते हैं, स्पीयर में डबल हिटिंग, जो कि एट्रीब्यूट स्वैपिंग की तरह ही है, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें आपका बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिस लगता है। और अब ये तो हमने किया विंड चार्ज ई बाउंसिंग, जिसमें हम विंड चार्ज और इलाइट्रा का बूस्ट एक साथ कंबाइन कर देते हैं, और इसकी मदद से मैंने इस वॉल पे भी चढ़ गया। और अब हम पहले अपने ज़ॉम्बी को यहाँ से निकालते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है, अगर कोई भी दीवार की तरफ हो तो उन्हें मेस करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो इसलिए हमने अपने ज़ॉम्बी को दूर हटा दिया, और अब हम जंप लंज और मेस करने वाले हैं, ताकि हम बेसिकली इस ज़ॉम्बी को बहुत ही जल्दी से मार सकें। और ये मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम था कि जब मैंने स्पीयर और मेस को एक साथ कंबाइन करके हिट किया, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नहीं किया। मतलब आप समझ सकते हो कि मैं कितना खुश था, लेकिन फिर भी हमें अपनी खुशी को साइड में रखना पड़ेगा। और अब हम ट्राई करते हैं एक टेक्निक जिसका नाम है फोर्स्ड ग्रैपलिंग, जिसमें हम अपने विंड चार्ज की मदद से पहले ज़ॉम्बी को ऊपर उठाते हैं, मतलब उसके पैर को करके, और फिर हम उसके ऊपर पर्ल करके उसके साथ ही नीचे गिर के हम बेसिकली उसे मार देंगे। लेकिन ये बाकी सब टेक्निक में से सबसे हार्ड टेक्निक है, क्योंकि इसके आपको बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं, इसको आपको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगा, और इसका टाइमिंग भी रहता है, तो इसलिए हमें ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मैं तो हूँ ना, तो मैं आपको इस टेक्निक को मैं बहुत ही ईजीली आपको नहीं करके दिखा सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड टेक्निक है। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ, अगर आप सही तरीके से इसका टाइमिंग से कर लिए, तो आप बेसिकली पोस्ट ग्रैपलिंग कोई भी मोमेंट में कर सकते हो। और ये तभी भी पॉसिबल है जब आपका प्लेयर क्या बोलते हैं, नॉकबैक वाला आर्मर जब उसके पास नहीं है, क्योंकि मतलब अगर आपका प्लेयर डायमंड आर्मर में है तभी आप पोस्ट ग्रैपलिंग कर सकते हो, क्योंकि बेडरॉक एडिशन अगर आपको पता है तो बग्स के लिए ये एकदम पूरा उनका ड्रीम है। मतलब बग्स के लिए ये पूरा एक महल है। तो मेरे को अब अपने प्रैक्टिस की तरफ जाना पड़ेगा, तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ और आप ये देखिए एकदम प्योर मोन्टाज के साथ।
अरे what? Ah, you're doing better than before. Seriously. Seriously. Full Java feature.
I'm not only playing Minecraft at this point, no? The OG gold player has returned. Nah, seriously, I'm not. I'm to be honest, nothing compared to y'all. You are close, but just practice and maybe you can surpass me. All say on me, so. Ah! I wish it had like Java hoto. अरे दूर बाबा से सारा end it. Still no totem popped, bro. Hey. What the? What? Oh no! No, no, no. No way, I glitched out. It for real. Very good. What? Thank you. And I died. हेलो गाइस, और मैं फाइनली आ चुका हूँ उस लेवल पे जिस लेवल में मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। तो मैं अब ये डायमंड चेस्ट प्लेट पहन और अब मैं बन चुका हूँ एक डायमंड प्लेयर, एक ऐसा प्लेयर जो माफिया का सबसे हाई रैंकिंग प्लेयर से। और सिर्फ वही नहीं, अब मेरे पास वो स्किल पोटेंशियल है कि मैं किसी को भी हरा सकता हूँ और मैं खुद को सक्सेसफुली एक कॉम्बैट मास्टर बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस जर्नी में सारे टेक्निक्स को मास्टर किया है। सारे जितने भी टेक्निक्स थे सब हम मास्टर कर चुके हैं। और अगर आपको पीपी वाले सेक्शन में अगर आपको ऑडियो कट्स मिला कि गेम का साउंड नहीं आ रहा है, तो मैं बता देता हूँ कि वो सिर्फ कुछ पर्सनल रीजंस के कारण से मैंने ओमिट कर दिया है, उनका साउंड म्यूट कर दिया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और ये इस साल का शायद से लास्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि अब मैं क्लास 10 में हूँ और मेरे को अपने प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स पे ध्यान देना पड़ेगा। मेरा आईसीसी एग्ज़ाम्स भी होगा, तो उसके लिए मैं ये कमर्शियल ईयर 2026-27 मैं बेसिकली नहीं खेल पाऊँगा, लेकिन कोई बात नहीं। अगर मेरे को कभी टाइम मिला तो मैं आपको अपने कम्युनिटी पोस्ट में बताऊंगा। और
और आपने जितना ज़्यादा सपोर्ट किया इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस सीरीज़ में मेरे को और आपको सभी लोगों को बहुत मज़ा आया। तो मैं अब सिर्फ एक ही चीज़ बाकी रह चुका है और वो है रिचर्ड भाई के साथ PvP। और अगर आपको जानना है कि कौन जीता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए कि आप उन हमारे दोनों के बीच का PvP बैटल देखना चाहते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और रिचर्ड भाई और केस फ्रेंड और रेडेक्स भाई के चैनल को भी। तो मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Felix Gaming 719 is out.